कोटा बूंदी के बीच शंभूपुरा से गुजर रही एक हाइड्रा क्रेन में भीषण आग लग गई। क्रेन से धुआं उठता दिखाई दिया तो क्रेन को रोककर चालक और उसका साथी नीचे उतरा। देखते ही देखते हाइड्रा क्रेन आग का गोला बन गई। हाईवे के नजदीक ही आर्मी एरिया होने से आर्मी के जवान दमकल लेके पहुंचे। इस दौरान कोटा से भी नगर निगम की दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें की। आग इतनी भीषण थी कि आग को काबू में करने के लिए 1 घंटे की मशक्कत लगी। जब तक आग बुझाई गई तब तक करोड़ों रुपए की कीमत की क्रेन जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि क्रेन में खिड़की टूटकर गिरी थी, जिसके घर्षण से निकली चिंगारी से क्रेन में आग लगी। कोटा बूंदी रोड पर कुनारी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम बंद था। क्रेन की मदद से गोदाम का शटर तोड़ा गया। मौके पर पहुंची दमकलों से आग पर काबू पाया गया। आग से गोदाम में रखा बिल्डिंग मटेरियल और प्लाईवुड फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। गोदाम में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। कोटा के केतुनीपोल इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक मकान के बाहर जमकर उत्पात मचाया। बाइक पर आए बदमाशों ने मकान के नीचे शटर और गेट पर लाठी डंडों से हमला किया और वहां खड़ी 2 कारों में भी तोड़फोड़ की। मकान मालिक बाहर निकलकर आए तो बदमाश भाग निकले। तोड़फोड़ और उत्पात की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मकान मालिक अतुल भटनागर के मुताबिक बदमाशों से उनकी कोई रंजिश नहीं है। संभवतः बदमाश किसी और के घर को ढूंढते हुए आए और यहां तोड़फोड़ कर दी। केतुनीपोल थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात ईसीजी के दौरान महिला मरीज से नर्सिंग स्टाफ पर गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने कर्मचारी से मारपीट कर दी। इसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। वही स्टाफ ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया और मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दी। मैंने पूछा मरीज से, अटेंडर से, वह फीमेल अटेंडर है, तो उन्होंने बोला हाँ है। मैंने अटेंडर को साथ में खड़ा कर लिया और साथ वाले अटेंडर से बोला भाई कपड़े चेस्ट तक ऊपर करा दो और पैरों की मोहरी ऊपर करवा दो। बस इतना से बोला, उसमें बेसबाजी करने लगे और मारपीट करने लगे। कोटा में पुनर्नव आयुर्वेद पंचकर्म एवं स्किन केयर हॉस्पिटल द्वारा वरिष्ठ जन कल्याण समिति कोटा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चर्म रोग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, लाइकेन प्लेनस, फोड़े फुंसी, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, पित्ती, चेहरे की झाइयाँ, बालों की समस्याएं, सफेद दाग सहित विभिन्न त्वचा रोगों का परामर्श दिया गया और उनका उपचार किया गया। आयोजकों के अनुसार शिविर में आने वाले मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ दवाइयों एवं लैब टेस्ट पर छूट दी गई। इसके अलावा वेरिकोज अल्सर, डायबिटिक अल्सर और पुराने घावों का आयुर्वेदिक उपचार भी यहां उपलब्ध रहा। ज़्यादातर जो मरीज हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो एक्जिमा से रिलेटेड जो चर्म रोग हैं, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, सफ़ेद दाग हो गए, इस तरह के मरीज हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं मरीजों का जो है आयुर्वेद चिकित्सा से जो पंचकर्मा थेरेपी होती है, ठीक है, जो कुछ उसमें थेरेपीज आती हैं, हम उसी से हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो
कोटा में आज लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में 84 करोड़ रुपए से होने वाले विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। शिवपुरी धाम के पास थेगड़ा में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विधायक कल्पना देवी ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कोटड़ी नहर के तालाब से किनारे पर होते हुए 80 फीट रोड तक लिंक रोड बनेगा, जिससे कोटड़ी और छावनी क्षेत्र के लोगों की राह आसान होगी। इसके साथ ही रायपुरा चौराहे से थेगड़ा पुलिया तक रोड चौड़ा किया जाएगा। थेगड़ा नहर पर एक और नई पुलिया बनाई जाएगी और उम्मेदगंज से दाड़ देवी मंदिर तक 5 किलोमीटर तक सीसी रोड बनेगा। आने वाले समय में सड़क पर लोग सुरक्षित भी रहे, आवागमन भी सुलभ हो, और उसके साथ साथ इस सारे क्षेत्र के अंदर जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे पार्क हो चाहे हॉस्पिटल हो, उसका भी विकास किया जा रहा है। कोटा पूरा संपूर्ण हाड़ौती विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, तो पर्यटन क्षेत्र को भी डेवलप कर रहे हैं। जहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।